सबसे पहले ब्रांचेज आपकी कहाँ पे है? मैं सबसे पहले हमने खोला था एक छोटा सा आइसक्रीम पार्लर खन्ना में, ठीक है। हाईवे पे, और वो हमने बेसिकली वैसे ही खोल दिया था, मतलब जी 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 देयर वाज नो प्लान दैट टाइम। जी जी। कि उसके बाद अवनीश जी आपने फिर मोहाली में आया, मोहाली में फुटफॉल जो ऐसे आपकी स्ट्रेटजी बनाते हो आप मॉल की, है ना? जी मॉल में स्ट्रेटजी बनाते हैं कैसे मार्केटिंग करनी है, जी। उसको फुटफॉल बढ़ाने के लिए आपकी पसंदीदा स्ट्रेटजी क्या होती है? सबसे पहले भी फुटफॉल बढ़े मॉल में। फुटफॉल जो है वो अब सोशल मीडिया है, फिर हमारा फूड क्वालिटी है, ज़ोमैटो के थ्रू काफ़ी लोगों को एक्सपीरियंस होता है जब वो मंगाते हैं, और फिर उसके बाद वो मैंने लखनऊ में ये एक्सपीरियंस किया कि वो लोग कैफ़े पे भी आते हैं फुल डाइन एक्सपीरियंस के लिए, डाइन इन एक्सपीरियंस। डिजिटल मार्केटिंग का, डिजिटल जो मीडिया का, डिजिटल मीडिया का आज की जो स्ट्रेटजी में क्या असर पड़ा जो मार्केटिंग इसके लिए मॉल की और इवन जो कैफ़े की डिजिटल देखिए, मीडिया मार्केटिंग का एक तरीका बदल गया जी। ट्रेडिशनल जो मार्केटिंग है, चाहे वो आउटडोर के थ्रू हो चाहे न्यूज़पेपर मीडिया के, वो कभी ख़त्म नहीं हो रहा। जो रीच आउट करने के लिए आपको लो कॉस्ट सॉल्यूशंस जी जी की ज़रूरत पहले पड़ती थी, वो सोशल मीडिया डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू बहुत इजीली हो पाया। अवनीश जी आपने बंगलौर में भी, अहमदाबाद में भी काम किया और उसके बाद कल्चर जो पंजाब में अमृतसर में आपने काम किया, है ना? उसका कल्चर का क्या डिफरेंस कहाँ हो रहा है? आप कैसे डील करते थे? बहुत ही डिफरेंट है। बैंगलोर बहुत इंटरेस्टिंग मेरी जर्नी रही है। बैंगलोर टू अमृतसर, गुड़गांव, इनफैक्ट गुड़गांव, फिर उसके बाद अमृतसर से अहमदाबाद, हैदराबाद। तो हर एक सिटी का अपना एक चार्म है, वहाँ के लोगों का अपना एक तौर तरीका है, वो अलग टाइप के कंज्यूमर, हर एक सिटी में अलग टाइप के कंज्यूमर्स। अवनीश जी इवेंट इंडस्ट्री में क्या स्कोप है यूथ के लिए आज की? बहुत ही बेहतरीन आप जैसे बताया है। जितना मेरे ख्याल से इवेंट इंडस्ट्री जिस तरीके से मार्केटिंग का अप्रोच बदल रहा है, बिल्कुल अभी क्या है, एंगेजमेंट, एंटरटेनमेंट में एक्सपीरियंशियल मार्केटिंग की बात कर रहा हूँ, तो इवेंट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ एक्सपीरियंशियल मार्केटिंग। आज मोहाली लाइव न्यूज़ चैनल में हमारे साथ बातचीत के लिए बैठे हैं अवनीश कुमार सिंह जी, जो कि 18 वर्ष का इनका तजुर्बा है, एक्सपीरियंस है मार्केटिंग का, मार्केटिंग स्ट्रेटजी कैसे बनाते हैं, और इनके कैफ़े भी हैं, है ना? और जो ये फाउंडर हैं एंड CEO रेन ड्रॉप इवेंट क्राफ्ट CLP एंड IC फ्लेम कैफ़े चेन है इनकी, और इनके जानेंगे भी इसके बारे में ये क्या बताएंगे। हाँ जी सर, सबसे पहले वेलकम आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अवनीश जी बताइए, आपको इस चेन के बारे में, IC फ्लेम जो कैफ़े चेन है, इसके बारे में आपका क्या आइडिया है? आपके दिमाग में कैसे आया जी आइडिया भी कैफ़े खोला जाए? सर बेसिकली हम फैमिली में, मेरी वाइफ और मैं साउथ में काफ़ी रहा जी, तो कॉफ़ी के साथ जो हमारा राब्ता हुआ, जो कॉफ़ी पीने का जो शौक शुरू हुआ, वो बेंगलोर में शुरू हुआ, और धीरे धीरे वी बिकेम पैशनेट अबाउट इट। बिल्कुल। और IC फ्लेम्स कैफ़े जो है, जब मैं फिनिक्स में हेड कर रहा था मार्केटिंग, उस टाइम मुझे ऐसा लग रहा था कि फैमिली के साथ वापस जाना चाहिए चंडीगढ़, और मैं बच्चों से थोड़ा दूर था, वो थोड़ा पॉसिबल नहीं था मेरे लिए ज़्यादा रह पाना। तो मैंने कोशिश यही की कि कुछ इस तरीके से डेवलप किया जाए। एक साइड हसल शुरू करी मैंने जॉब के साथ साथ ही, जी। और पैशन भी था, मुझे कुछ बड़ा करना था। तो एक सिक्योरिटी भी चाहिए, आप एक हाई पेड जॉब छोड़ के आ रहे हो जी। तो वहाँ से कहीं ना कहीं एक स्ट्रैटेजिक और पैशन, दोनों रीजंस थे IC फ्लेम्स के पीछे जी। और आज पंजाब में हमारी पहली फ्रेंचाइजी हमने सेल करी, तो वी आर वेरी प्राउड। और जो जर्नी हमने शुरू करी थी, कहीं ना कहीं उसको एक मुकाम मिल रहा है। जी। सबसे पहले ब्रांचेज आपकी कहाँ पे है? मैं सबसे पहले हमने खोला था एक छोटा सा आइसक्रीम पार्लर खन्ना में, ठीक है, हाईवे पे, और वो हमने बेसिकली वैसे ही खोल दिया था, मतलब देयर वाज नो प्लान दैट टाइम। जी। और फिर हमने लखनऊ में सबसे पहला जो कैफ़े खोला, वो लखनऊ में खोला। ओके। और उसके ऊपर काफ़ी मेहनत करी, 6 महीने की मेहनत करी। हमारी कॉफ़ी की टेस्टिंग करीब 3-3.5 महीने जी। हमने टेस्टिंग करी। तो मतलब ये पहला जो लखनऊ वाला था, उसके ऊपर हमने काफ़ी मेहनत करके जी।
कि उसके बाद अवनीश जी आपने फिर मोहाली में आया, मोहाली में फुटफॉल जो ऐसे आपकी स्ट्रेटजी बनाते हो आप मॉल की, है ना, मॉल में स्ट्रेटजी बनाते हैं कैसे मार्केटिंग करनी है, उसको फुटफॉल बढ़ाने के लिए आपकी पसंदीदा स्ट्रेटजी क्या होती है सबसे पहले भी फुटफॉल बढ़े मॉल में? सर मॉल मैं कैफ़े की पहले बात करता हूँ। कैफ़े में तो आपका जो आज की डेट में बहुत सारे ट्रेंडिंग डिशेस हैं, जो वायरल डिशेस उनको बोलते हैं, उनके ऊपर काम करना होता है। जेनजी को क्या पसंद आ रहा है, जेन अल्फा को क्या पसंद आ रहा है, तो उसके ऊपर काफ़ी काम किया गया। और फुटफॉल जो है वो अब सोशल मीडिया है, फिर हमारा फूड क्वालिटी है, ज़ोमैटो के थ्रू काफ़ी लोगों को एक्सपीरियंस होता है जब वो मंगाते हैं, और फिर उसके बाद वो मैंने लखनऊ में ये एक्सपीरियंस किया कि वो लोग कैफ़े पे भी आते हैं फुल डाइन एक्सपीरियंस के लिए, डाइन इन एक्सपीरियंस जो है उनको चाहिए होता है। एज़ फार एज मॉल इज़ कंसर्न वो बहुत ही अलग बॉल गेम है। मॉल में फुटफॉल अट्रैक्ट करने के बहुत सारे तरीके हैं जी। सबसे पहले तो ये है कि मॉल को आप एक सिर्फ रिटेल डेस्टिनेशन की तरह नहीं, आप एक एक्सपीरियंस सेंटर की तरह जो प्रोजेक्शन होना चाहिए वो आज की डेट में, अगर आप एक्सपीरियंस नहीं दे सकते हैं, अगर आप जो लीड टाइम है, जो ड्वेल टाइम है कस्टमर का, वो मॉल में नहीं बढ़ा सकते हैं, आपके पास इनफ एवेन्यूज़ नहीं है बिल्कुल लोगों को होल्ड करने के लिए, तब तक आप मॉल में रिपीट फुटफॉल नहीं ला सकते हैं। मार्केटिंग के बहुत सारे ट्रेडिशनल तरीके भी हैं, डिजिटल मार्केटिंग के बहुत सारे तरीके हैं, बस सबसे पहले ज़रूरी ये है कि मॉल एक डेस्टिनेशन की तरह पोजीशन किया जाए। सही गल है, जहाँ पे रिटेल, एंटरटेनमेंट, सारे एवेन्यूज़ हों, फूड, तो हम विस्तार में उसके बारे में बात कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। डिजिटल मार्केटिंग का, डिजिटल मीडिया का आज की जो स्ट्रेटजी में क्या असर पड़ा, जो मार्केटिंग इसके लिए मॉल की और इवन जो कैफ़े की डिजिटल मीडिया मार्केटिंग का एक तरीका बदल गया जी। ट्रेडिशनल जो मार्केटिंग है, चाहे वो आउटडोर के थ्रू हो, चाहे न्यूज़पेपर मीडिया के, वो कभी ख़त्म नहीं हो रहा। वो मैं नहीं कतई ये बोलूँगा कि वो ख़त्म हो जाएगा या ख़त्म होने वाला है। It is still relevant. However, जो रीच आउट करने के लिए आपको लो कॉस्ट सॉल्यूशंस की ज़रूरत पहले पड़ती थी, वो सोशल मीडिया, डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू बहुत इजीली हो पाया। तो जिन लोगों के पास बजट कम है और अच्छा रीच आउट प्रोग्राम चाहते हैं, तो डिजिटल मीडिया उसमें बहुत सपोर्ट कर सकता है। सोशल मीडिया बेसिकली अगर फॉर एग्जांपल कैफ़े है तो मुझे अगर कैफ़े को प्रमोट करने के लिए ट्रेडिशनल मीडिया का इस्तेमाल करना हो तो वो काफ़ी महंगा पड़ेगा, क्योंकि बजट जो छोटे कैफ़ेज़ हैं या QSR मॉडल्स हैं, उसमें इतना बजट आप मार्केटिंग में नहीं डाल सकते। तो आउटडोर लेना या ATL BTL एक्टिविटीज़ करना, ATL में चाहे वो न्यूज़पेपर हो, चाहे वो रेडियो हो, ये हमारे लिए वाइबल नहीं होगा। तो सबसे अच्छा माध्यम, सबसे अच्छा मीडियम जो है वो सोशल मीडिया, डिजिटल मार्केटिंग होता है। अवनीश जी, आपने बंगलौर में भी, अहमदाबाद में भी काम किया है, और उसके बाद कल्चर जो पंजाब में अमृतसर में आपने काम किया है ना, उसका कल्चर का क्या डिफरेंस कहाँ हो रहा है, आप कैसे डील करते हैं? बहुत ही डिफरेंट है। बेंगलोर बहुत इंटरेस्टिंग मेरी जर्नी रही है। बेंगलोर टू अमृतसर, गुड़गांव, गुड़गांव, फिर उसके बाद अमृतसर से अहमदाबाद, हैदराबाद। तो हर एक सिटी का अपना एक चार्म है, वहाँ के लोगों का अपना एक तौर तरीका है, वो अलग टाइप के कंज्यूमर, हर एक सिटी में अलग टाइप के कंज्यूमर्स। बिल्कुल। और ये समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कल्चरल इन्फ्लुएंस होता है बिल्कुल। और जैसे हैदराबाद की अगर आप बात करें, हैदराबाद में बहुत ज़्यादा दिखावा नहीं होगा। वो इन्वेस्टमेंट इस तरीके से करते हैं कि जैसे सोने में इन्वेस्टमेंट कर दिया, रियल स्टेट में इन्वेस्टमेंट कर दिया, सही मायनों में इन्वेस्टमेंट करते हैं। आपको मॉल में घूमते हुए कुछ ऐसे लोग भी मिल जाएंगे जो चप्पल पहन के घूमते हैं। जैसे हमारे पंजाब में अगर चप्पल पहन के कोई मॉल में आ जाए तो बहुत हीन भावना से, मतलब हे दृष्टि से देखा जाएगा कि अरे ये क्या है, कौन है, पहना नहीं आता कौन है। वहाँ आपको हर दूसरा आदमी जो है वो चप्पल में मिल जाएगा। बिल्कुल। तो कल्चरल डिफरेंस है, और ये बहुत इंटरेस्टिंग है मेरे लिए। बहुत ही जब मैं अमृतसर आया, अमृतसर में मैंने मॉल लॉन्च किया था, तो अमृतसर की जो जनता है, अमृतसर के जो लोग हैं, अमृतसर के आसपास जो पिंड है,
उनको एक्सपोजर बहुत अच्छा है, पूरे वर्ल्ड में घूमे हुए हैं, उनको बिल्कुल, पता है कि रिटेल एक्सपीरियंस क्या होता है, मॉल एक्सपीरियंस क्या होता है, बट कुछ वैसा उस सिटी के अंदर नहीं था। ओके। ट्रेडिशनल हॉल बाजार, गुरु बाजार, है ना, थोड़ा रिलीजियस शहर भी है वो। रिलीजियस तो बिल्कुल है, बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन सबसे अच्छी बात है कि 1 लाख से ज़्यादा टूरिस्ट हर दिन वहाँ पे जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। दरबार साहब है, गोल्डन टेम्पल है। दरबार साहब की वजह से। और मेरी जो लर्निंग रही है, जो जितना भी मैंने मार्केटिंग में, मॉल मार्केटिंग खासतौर से जितना भी मैंने सीखा, वो अमृतसर में करके सीखा। बिल्कुल। तो अमृतसर में बेसिकली एक इकोसिस्टम बिल्ड करना पड़ा, क्योंकि बहुत बड़े वेंडर्स नहीं थे, इवेंट मैनेजमेंट सॉल्यूशंस बहुत अच्छे नहीं हुआ करते थे। धीरे धीरे हम लोगों ने वहाँ पे लोकल एक इकोसिस्टम बिल्ड किया, क्योंकि दिल्ली से या चंडीगढ़ से ले जाना, फिर वहाँ पे रेगुलर एक एक्सपीरियंस क्रिएट करने के लिए आपको इवेंट मैनेजमेंट करना, बिल्कुल कुछ डेकोर इस तरीके का करना जो लोगों को नया दिखे, वो सब करने के लिए आपको एक इकोसिस्टम, आपको एक टीम चाहिए होती है, इंटरनल एंड एक्सटर्नल टीम चाहिए होती है। तो वेंडर्स का इकोसिस्टम बिल्ड करना, तो ग्रास रूट लेवल पे हमने काफ़ी काम किया, जिसकी वजह से मेरी पर्सनल लर्निंग भी रही। जैसा आपने पूछा कि जो मॉल स्ट्रैटेजी आप बनाते हो, बिल्कुल। हम अहमदाबाद गए, अहमदाबाद में प्रेफरेंसेस बिल्कुल अलग हैं। बिल्कुल। अहमदाबाद में इट यूज्ड टू बी नोन एज ग्रेवयार्ड्स ऑफ मॉल्स। बिल्कुल। ठीक है, उससे ऐसा नहीं है कि छोटे मॉल ही थे, वहाँ पे बड़े मॉल भी थे, और 5 लाख, 5.5 लाख, 6 लाख स्क्वायर फीट के बड़े मॉल भी थे। लेकिन जब हम अहमदाबाद में अल्फा वन अहमदाबाद को हमने लॉन्च किया, उसके पहले हमने 2 राउंड रिसर्च किए। ENY ने भी रिसर्च किया, फिर हमारी अपनी टीम ने काफ़ी मेहनत करी। हमने 6 महीने 1 साल रिसर्च करके मार्केट को बहुत अच्छी तरीके से समझा, वहाँ के प्रेफरेंसेस क्या हैं, कस्टमर की नई डिमांड क्या है, वो किस तरीके से चाहते हैं मॉल को एक्सपीरियंस करना। हमने उसके बाद ओपन किया, और जब ओपन किया तो इट वाज अ ह्यूज सक्सेस। एंड टुडे आल्सो आई एम वेरी प्राउड, ऑल्दो आई एम एक्स Nexus, but I am really proud that that mall and all other malls of Nexus is doing fantastic. आपने यंग रिटेलर 2013 का खिताब भी हासिल किया है ना, और सभी कैफ़े चेन है आपकी और ये काम करते हो। आपकी शुरुआती दौर में क्या आपका एक्सपीरियंस रहा? शुरुआती दौर में किस दौर से गुजरे आप, कैसे शुरुआत हुई थी? 18 वर्ष का एक्सपीरियंस आपका, शुरुआती दौर की बात कर रहा हूँ। शुरुआती दौर मॉल का तो हमारा 2010 से है। उसके पहले मैं बेंगलोर में था जी। मैं टाइम्स जॉब्स, आपने सुना होगा टाइम्स जॉब्स, जब पहली जो टीम बनी टाइम्स जॉब्स का, आई वाज वेरी फॉर्चुनेट टू बी पार्ट ऑफ दैट टीम। और हम डेटाबेस सेल करते थे बड़ी BPOs को और कॉल सेंटर्स को, वहाँ पे हायरिंग होती थी। आई वाज आल्सो फॉर्चुनेट टू बी पार्ट ऑफ द फर्स्ट रिवर्स जॉब फेयर टीम। जी जी। जो हमारे जोनल हेड थे जिबू आइजैक, उन्होंने एक ये इनिशिएटिव लिया था। तो हम कॉलेजेस में जाते थे और वहाँ पे सारी कंपनीज को लेके जाना, बॉश, IBM, इन्फोसिस। बिल्कुल बिल्कुल। तो वहाँ मेरी लर्निंग बहुत अच्छी रही, और उसके बाद फिर मॉल जर्नी स्टार्ट हुई 2010 में। और पहला प्रोजेक्ट ही 14 फरवरी मुझे याद है मैंने ज्वाइन किया था, और पहला प्रोजेक्ट जो है वो मॉल ऑफ अमृतसर का लॉन्च था मेरे लिए। तो इवेंट का एक्सपोजर बहुत एक्साइटिंग रहा है, और बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली। मैं बड़ा फॉर्चुनेट इस मामले में रहा कि मुझे डायरेक्ट मेरे जो सीनियर मोस्ट थे उनके साथ काम करने का मौका मिला। जी जी। और जब आप बहुत ऐसे एक्सपीरियंस लोगों के साथ काम करते हो तो आपको खुद सीखने को बहुत ना मौका मिलता है, और मैं बड़ा फॉर्चुनेट था। और उसकी वजह से मुझे लगता है कि बहुत कम उम्र में मुझे अच्छी पोजीशंस हैंडल करने का मौका मिला, दूसरे कंट्रीब्यूट करने का भी मौका मिला। मैं हैदराबाद में रहा हूँ एज क्लस्टर डायरेक्टर, 4 मॉल का एक पोर्टफोलियो था जी। और मैं उससे पहले मैंने कोई इतनी बड़ी टीम कभी हैंडल नहीं करी जी। लेकिन अल्फा में जो मैंने काम किया और वहाँ पे जो मैंने सीखा, सबसे अच्छी बात थी कि हर एक मैनेजर को एक रात के लिए मॉल में होना पड़ता था, और वो सारे प्रोसेसेस के थ्रू गुजरता था। वो ये भी देखता था कि मॉल में रात में क्लीनिंग कैसे होनी है, सिक्योरिटी का डिप्लॉयमेंट किस तरीके से होना है, प्लांट रूम जो है, जो चिलर हैं वो कैसे ऑपरेट होते हैं। तो बड़ा डीप अंडरस्टैंडिंग वहाँ से मिल पाई, जो बहुत कम लोगों को मिलती है। बिल्कुल। एज मार्केटिंग पर्सन मुझे लगता है कि मुझे नहीं लगता कि मॉल मार्केटिंग में किसी को इतना एक्सपोजर मिला हो। बिल्कुल। तो आई वाज वेरी फॉर्चुनेट।
अवनीश जी, आज के यूथ में, आज यूथ के लिए आप क्या कहना चाहोगे? अभी नया बिजनेस शुरू करना हो तो कौन से कल्चर में जाना चाहिए, कौन से फील्ड में यूथ के लिए? देखिए, यूथ के लिए मैं देखिए एआई आज बहुत प्रोमिनेंट है। अभी रिसेंटली हमने ट्वेस्ट किया टेक एंटरप्रेन्योर्स एंड स्टार्टअप समिट, पीआई राही पंजाब यूनिवर्सिटी के साथ मिलके। मैं स्रोत फाउंडेशन का स्टेट प्रेसिडेंट भी हूँ, और वहाँ जिस तरीके से मैंने एंथुजियाज्म और जिस तरीके का अप्रोच स्टूडेंट्स में देखा, मुझे ऐसा लगता है इससे पहले कभी नहीं था। बहुत सारे और इंस्टीट्यूट्स में जाता हूँ और जो यूथ के साथ मेरा इंटरेक्शन है, मुझे ऐसा लगता है कि एआई, डिजिटल और ये सारी चीज़ें तो चलो है ही हैं, बट जिस तरीके से पैशनेट है आज का यूथ, और उसको एक्सपोजर भी है, उसको गाइडेंस भी है, गवर्नमेंट का बहुत सपोर्ट मिल रहा है। मैं सारे यूथ को यही बोलना चाहूँगा कि अगर आपको एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी में आना है, मतलब एंटरप्रेन्योरशिप करनी है, कोई स्टार्टअप करना है, तो आज के जैसा माहौल पहले कभी नहीं था। बिल्कुल। और जितना सपोर्ट, जितना गाइडेंस मिल रहा है, चाहे वो गवर्नमेंट हो, चाहे इंक्यूबेशन सेंटर्स हो, हर कॉलेज में आज की डेट में स्टार्टअप को इनकरेजमेंट मिल रहा है। तो मेरे ख्याल से इस अपॉर्चुनिटी का पूरा फ़ायदा उठाना चाहिए। और प्रमोशंस के स्ट्रेटजी के मुझे नहीं लगता कि कोई कमी है या कुछ छुपा हुआ है। ईजिली एक्सेस है हर एक चीज़ का। बहुत सारी एजेंसीज़ हैं जो सपोर्ट करने के लिए रेडी है, एंड वी आर ऑल्सो देयर। तो यूथ के लिए मैं यही कहना चाहूँगा कि ये सही टाइम है। अगर आप वाकई कुछ जज्बा है आपके अंदर और आप खुद अपना कुछ करना चाहते हैं, खुद कुछ अपना क्रिएट करना चाहते हैं, तो ये गोल्डन पीरियड है। अवनीश जी, आपका बड़ा लंबा एक्सपीरियंस है इसमें, आप ये बताओगे आपके यादगार इवेंट अब तब का कौन सा रहा? कोई एक? बहुत सारे यादगार इवेंट्स रहे। मेमोरेबल पहला जो मेरा स्टार इंटरेक्शन था वो दिलजीत दोसांझ के साथ था। ओके। एंड आई वाज रियली इम्प्रेस्ड द वे ही हैंडल्ड। नीरू बाजवा वाज देयर वाज ह्यूज क्राउड। बिल्कुल। और मॉल में हम लोगों की जिम्मेदारी होती है कि जब स्टार कास्ट आता है तो उसकी सेफ्टी का ख्याल रखा जाए, हॉस्पिटैलिटी का ख्याल रखा जाए। तो हम लोगों ने उनको होस्ट किया, हमारे ऑफिस में आए, और जब वो निकल रहे थे तो बहुत सारी भीड़ बाहर इकट्ठा हो गई। और जिस तरीके से दिलजीत आज वो दिखता है उनकी सक्सेस में, और जिस तरीके से उन्होंने ग्लोबल एक अपनी छवि बनाई है, साथ में वो बहुत हम्बल भी है और एंटरटेनिंग भी है। उस वक्त जो मैंने उनका जेस्चर देखा, नीरू बाजवा को जिस तरीके से प्रोटेक्ट कर रहे थे, बहुत सारे बाउंसर्स थे, हमारी भी टीम थी, हम लोग भी थे, बट जिस तरीके से वो तो मुझे दो चीज़ें सीखने को मिली कि ऐसा नहीं है कि वो तब स्टार, इतने बड़े स्टार तो नहीं थे, बट डेफिनेटली ही वाज अ स्टार। और उसके पहले वो गाने बहुत उनके हिट रहे। बहुत हम्बल थे, बहुत ही हम्बल, और आज भी हैं। भगवान करे कि वो ऐसे ही हम्बल रहें। वो एक यादगार इवेंट रहा मेरे लिए। जेट एंड जूलियट 1 का प्रमोशन था, बहुत बड़ा इवेंट था। बहुत तोड़फोड़ हो गई हमारे मॉल में। बहुत सारा हॉर्टिकल्चर था, अमृतसर में। हॉर्टिकल्चर थोड़ा सा खराब हो गया। 10,000 लोग आ गए अचानक, हमको आइडिया नहीं था कि इतना सारा क्राउड आ जाएगा। तो इट वाज अ मेमोरेबल इवेंट। एक हमने अमृतसर में पहला न्यू ईयर पार्टी हमने थ्रो करी, और मॉल में वो हमारे लिए हिट एंड ट्रायल इवेंट था कि कैसा जाएगा, आई डोंट नो। और वो भी एक मेमोरेबल इवेंट था जहाँ पे क्राउड मैनेजमेंट वाज अ बिगेस्ट चैलेंज। तो कई सारे ऐसे चैलेंजिंग मोमेंट्स भी हैं जो कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में हमेशा रहेंगे। बिल्कुल ठीक है, मेरी मेमोरी में रहेंगे। अवनीश जी, इवेंट इंडस्ट्री में क्या स्कोप है यूथ के लिए आज? बहुत ही बेहतरीन स्कोप है। जितना मेरे ख्याल से इवेंट इंडस्ट्री जिस तरीके से मार्केटिंग का अप्रोच बदल रहा है। बिल्कुल। अभी क्या है, एंगेजमेंट, एंटरटेनमेंट में एक्सपीरियंशियल मार्केटिंग की बात कर रहा हूँ, तो इवेंट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ एक्सपीरियंशियल मार्केटिंग। लोगों को एक्सपीरियंस, डिफरेंट टाइप का एक्सपीरियंस चाहिए। लोग एक इवेंट में अगर 5,000 की कॉन्सर्ट की टिकट खरीद के जा रहे हैं, वो आर्टिस्ट को देखने जा रहे हैं, बट उसके साथ जिस तरीके से वो उसका एक्स्ट्रावेगेंट डेकोर होता है, स्टेज सेटअप होता है, लाइट एंड साउंड होता है, जिस तरीके से क्यू मैनेज किया जाता है, क्राउड मैनेज किया जाता है, वो हर एक चीज़ जो मिलके एक एक्सपीरियंस क्रिएट करती है। बिल्कुल। और छोटे इवेंट्स का भी बहुत चलन आ गया है। हर एक
और लोगों को पता है आज की डेट में, पहले आप गांव में अगर शादी होती थी तो मुझे अच्छी तरीके से याद है यूपी में, आई एम श्योर हमारा कल्चर बहुत डिफरेंट नहीं है, पंजाब में भी वैसा ही कल्चर है। जी जी। गाँवों में एक दूसरे से सपोर्ट ले लेते थे, गांव के सारे लड़के लग जाते थे काम करने के लिए। मंजी कहीं से आ रही है, तख्त कहीं से आ रहे हैं, कुर्सियां कहीं से आ रही हैं, किसी के घर से आ रहे हैं, वो मिलजुल के काम हो जाता था। आज की डेट में वो ना तो सौहार्द बचा है, ना उतने लोग हैं, गाँव से लोग निकल गए। बिल्कुल। तो अब वेडिंग शहरों में, बड़े शहरों में, महानगरों में बैठ गए, कोई भी जो फैमिली फंक्शन होता था उसका शिफ्ट हो गया है। तो अब क्योंकि समय नहीं है तो आपको एक प्रोफेशनल अगर कोई मिल जाए जो आपके इवेंट को अच्छी तरीके से, आपके ओकेजन को अच्छी तरीके से वो सारा संभाल, तो इवेंट का तो बहुत स्कोप है और आगे आने वाले टाइम पे और बढ़ता जाएगा। बिल्कुल। ये थे हमारे साथ अवनीश कुमार सिंह जी, हमें दी इजाज़त। उज्जवल सिंह कैमरामैन के साथ मैं प्रदीप सिंह हैप्पी, मोहाली लाइव न्यूज़। सत श्री अकाल। थैंक यू। थैंक यू।